हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि इसका पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज सारा चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 को स्टार्ट करते हैं। बोलता है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च प्रति मीटर 30 रुपया की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले एक बाड़ है इस तरह से आयताकार टाइप का, इसको पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसका बोलता है चौड़ाई कितना है 200 मीटर और लंबाई कितना है 300 मीटर। ठीक, अब बाड़ लगाना जब चाहेगा तो किसान तो क्या चारों ओर लगाएगा, इस तरह से इधर से करके चारों ओर लगाएगा। ठीक, यानी इस तरह से करके यहाँ पे चारों ओर सिर्फ लगेगा, तो यानी जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, ये टोटल लंबाई निकलेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना डिस्टेंस है इसको हम सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये यानी मैथमेटिक्स में क्या निकल जाएगा, ये परिमाप निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो सिंपली क्या निकालेंगे, ये परिमाप निकालेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे आयताकार बगीचे का परिमाप सबसे पहले कितना है उसको लिखेंगे, आयताकार बगीचे का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा वही हो जाएगा यहाँ पे आयत की आकृति की, तो क्या होता है 2 × L + B, यानी 2 गुना जो होता है लंबाई और चौड़ाई का योग हो जाता है। ठीक, तो 2L का मान हमारा 300 है प्लस B यानी ब्रेड चौड़ाई का मान हमारा 200 है। चलिए अब हम इसको गुना करते हैं, 300 और 200 हमारा 500 हो जाता है, और ऊपर से 2 को गुना करेंगे तो हमारा टोटल जो आ जाता है वो कितना मीटर आ जाता है, दूरी 1000 मीटर आ जाता है। ठीक, अब इसी में हमको क्या करना है, बाड़ लगाना है। तो 1 मीटर का जो दाम दिया है वो कितना दिया है 30 प्रति मीटर। 1 मीटर को जब लगेगा तो कितना लगेगा, मतलब मूल्य में 30 रुपया। अतः खर्च यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट खर्च। ठीक, 1 मीटर का 30 प्रति मीटर यानी 1 मीटर का 30 रुपया लग रहा है। टोटल हमारे पास है 1000, तो 1000 को 30 से गुना करेंगे तो उतना टोटल हमारा पैसा लग जाएगा। 30 गुना में 1000 तो कितना बन जाएगा 3, और जितना जीरो है वो यहाँ सामने आ जाएगा, 3000, 30,000 रुपया आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं, कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक दौड़ता है। ठीक, एक क्या है, एक कमल नाम की लड़की है जो वर्गाकार मैदान में दौड़ रही है, और एक लड़का, ये भी दूसरी लड़की है, वो आयताकार मैदान में दौड़ रही है। ठीक, तो बोलता है कि दोनों में से जो है सो 3-3 चक्कर लगा रहा है। तो बोलता है कौन ज़्यादा दौड़ रहा है और कितना अधिक दौड़ रहा है, इसको भी निकालना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले दोनों के लिए एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा कमल है, तो कमल का यहाँ पे फिगर बनाते हैं। उसको जो डिस्टेंस लग रहा है इसमें दूरी वर्ग में लगा रहा है। ठीक, कितना है इसका दूरी 80 मीटर इसका दिया हुआ है, एक भुजा का मतलब। दूसरा हमारा है शबनम, जो किस आकृति में ये रन कर रहा है, तो ये आपका आयत के आकार का आकृति। इसका लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 70 मीटर लंबाई है और 50 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक, चलिए सबसे पहले दौड़ेगा तो चारों ओर दौड़ेगा, ऐसा नहीं कि टोटली मिलके ऐसे ऐसे यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से, ऐसा नहीं। ठीक, ऐसे निकलता तो वहाँ पे हमारा क्षेत्रफल निकलता, लेकिन यहाँ से जाएगा चारों तरफ इस तरह से दौड़ेगा तो हमारा परिमाप निकलेगा। चलिए सबसे पहले कमल द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। कमल द्वारा तय की गई दूरी यानी एक चक्कर में। ठीक, तो हमारा जो ये आ जाता है आकृति में, कौन सा आकृति आ जाता है, वर्ग आ जाता है। वर्ग का जो परिमाप हो जाता है वो 4 × भुजा बन जाता है। अब 4 गुना भुजा हमारा कितना है 80 मीटर में है। ठीक, अब जब इनको गुना करेंगे तो 8 चौका 32 आ जाता है, और एक 0 साथ में मीटर। लेकिन कितना चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली सी कि मैदान कि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं, तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से गुना करना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा आ गया एक बार का परिमाप, लेकिन जब 3 बार दौड़ेगा तो ये तीनों डिस्टेंस आएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कुल दूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल जो है सो कितना दूरी तय करेगा, तो 32 या 96 हो जाता है, और एक 0 60 में, यानी टोटल दूरी कितना तय करेगा 960 मीटर। ठीक, अब शबनम का हम लोग अलग से निकालेंगे। इसका सबसे पहले एक चक्कर में निकाल लेंगे, फिर हम लोग
उसका 3 चक्कर से करेगा तो 3 चक्कर में गुना करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे शबनम द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये आयताकार मैदान में दौड़ रहा है तो आयताकार मैदान का परिमाप निकल जाएगा। 2 इंटू एल, एल का मान हमारा 70 और बी का मान हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक, 70 और 50 कितना 120, 120 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 240 मीटर बन जाएगा। ये 1 मीटर का, 1 चक्कर का दूरी निकलेगा। हम लोग 3 चक्कर का निकालेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 चक्कर की दूरी 240 गुना 3 यानी कितना आ जाता है 720 मीटर में। ठीक, उसका जो आया था वो 960 मीटर और ये जो आ रहा है शबनम इसका आ रहा है 720 मीटर। तो बोल रहा है किसने अधिक दूरी तय किया, तो किसने किया, तो ये आपका जो हो जाएगा कमल। ठीक, कमल ने जो है 960 मीटर दौड़ा, लेकिन ये कितना दौड़ रहा है 720 मीटर है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आता कमल ने अधिक दूर तक दौड़ी। अब कितना दौड़ा, तो बड़ा में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारा बड़ा 960 मीटर जो कमल ने दौड़ा था और छोटा हमारा 720 मीटर। माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में 7 जाएगा तो 240 मीटर, मतलब अधिक दौड़ा। किसने अधिक दौड़ा, तो ये कमल ने। किससे, तो ये शबनम से हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में आते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 आएगा साथ में, उसको भी आप जरूर बात कीजिए। चलिए 5 नंबर में बोलता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और दूसरा हमारा एक वर्गाकार मैदान। चलिए हम लोग सबसे पहले उस एक कर को हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर को। हमारा वर्गाकार हो गया ए और ये इसी तरह से हमारा एक आयत भी है। ठीक, बोलता है तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आयताकार मैदान की लंबाई जो है इसको कितना दिया है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर में। ठीक, और वहीं पे बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान का परिमाप इसका दिया नहीं, परिमाप नहीं, हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, इसका भुजा जो एक भुजा हो जाएगा वो हम लोग x मान लेते हैं। तो दोनों का जो परिमाप बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम दोनों की दूरी को जो है सो हम लोग यहाँ पे परिमाप में सेम करते हैं। तो वर्गाकार मैदान की परिमाप जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आयताकार मैदान के बराबर हो जाएगा। ठीक, आयताकार मैदान की परिमाप इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब वर्गाकार मैदान का परिमाप तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, तो वर्ग का परिमाप को लिखेंगे। ठीक, तो 4 गुना भुजा और इसी के बराबर हो जाता है क्या, आयताकार मैदान की लंबाई। तो आयत का मैदान जो हो जाता है उसका लंबाई जो परिमाप जो हो जाता है वो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। ठीक, अब यहाँ सिंपली कटा सकते हैं लेकिन आप रखेंगे बाद में कटाएंगे इसको। 2 इंटू एल प्लस बी 10 और 8 18। ठीक, 4 गुना में भुजा और 2 और 10 और 18 हो जाता है। ठीक, 2 से कितना बार में, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में कैंसिल। जो भुजा का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। ठीक, हमारा एक किस चीज़ का भुजा निकल गया, तो ये हमारा वर्ग का भुजा निकल गया। अब लास्ट में बोलता है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग एक एक करके दोनों का क्षेत्रफल देखेंगे कि कितना होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 9 यानी 81 का मीटर स्क्वायर। अब लोग आयत का भी परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी, एल गुना बी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई हमारा 10 और हमारा 8 चौड़ाई, तो इसको भी गुना करेंगे तो 10 8 80 मीटर में स्क्वायर। देखिए कौन सा किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, तो वर्ग का या आयत का। तो वर्ग का आ रहा है 81 मीटर और उसका आ रहा है 80 मीटर। 1 मीटर ज़्यादा है किसका, तो वर्ग का। तो हम लिख सकते हैं इस तरह लिखेंगे यहाँ पे नीचे में, अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक, सॉरी। चलिए अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।